बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 दिन से बहुत बातचीत हो रही है ऑडियो लीक्स की। एक बहुत बड़ा धमाका आया है कि प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर के हाउस में लीक्स हुई हैं क्योंकि बग्स थे जो कि हैक हो गए हैं। तो इससे बहुत से सवालात उठते हैं। एक तो बहुत सी इंफॉर्मेशन आ गई है जिससे वाज़े तौर पे पता चल गया है कि जो कॉन्विक्ट हैं बेल पे, मरियम नवाज़ और उनके वालिद, वो डिक्टेशन दे रहे हैं शहबाज शरीफ को, प्राइम मिनिस्टर को, कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। और क्या कहते, ये भी वाज़े हो गया है कि जो कैबिनेट के मेंबर्स हैं वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हिदायत दे रहे हैं कि पीटीआई के जो केसेस हैं और पीटीआई की जो इस्तीफ़े हैं, किस तरह उन्होंने किन को एक्सेप्ट करना है, कितनी तादाद में पहले करना है। तो ये सारी चीज़ें इससे वाज़े होती हैं कि एक हुकूमत के जो कि बिल्कुल ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट और जो इन्होंने ओथ लिए हुए हैं फेडरल मिनिस्टर्स ने और प्राइम मिनिस्टर ने, उसकी खिलाफ वर्जी है कि आप हुकूमत की चीज़ें, हुकूमत की फैसले शेयर करें और या आप इनपुट्स लें कॉन्विक्ट से, क्योंकि इसमें एक सीक्रेसी होती है और ख़ास तौर पे काबीना के फैसलों के हवाले से। तो अगर पूरी चीज़ लंदन से नवाज शरीफ अब्सकॉन्डर कर रहा है या उनकी बेटी जो बेल पे हैं वो कर रही हैं, तो ये कानून की खिलाफ वर्जी है और हर चीज़ में दखल दिया जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि क्या कहते, किसको आप सिलेक्ट ना होने दें, वो शायद इमरान खान को फेवर करे तो उनको आर्मी चीफ ना करें। हर चीज़ में मुदाखलत हो रही है मरियम और उसके बाप की, और इससे कई चीज़ें ऐसी फिर निकलती आ रही हैं और अभी ऑडियो लीक्स और निकलेंगी। तो ये एक तो इस्टेब्लिश हो गया है कि ये जो काबीना है ये खुद कोई फैसला नहीं कर सकती, हर चीज़ पे ये कंसल्टेशन होती है और फिर फैसले किए जाते हैं। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ और भी निकली कि मरियम नवाज़ जिधर कह रही हैं अपने चाचा को कि आप हिंदुस्तान से, जो उनके सन इन लॉ हैं, उनकी मशीनरी हिंदुस्तान से इजाज़त दे दें, और इस किस्म की इलीगल फरमाइशें भी हो रही हैं। लेकिन असल सवाल जो उठता है और वो बहुत खौफनाक है, एक तो ये सारा डार्क वेब पे बेची जा रही है इंफॉर्मेशन, तो ज़ाहिर है दुश्मन ममालिक भी पैसे दे के ये इंफॉर्मेशन ख़रीद सकते हैं। और सवाल कुछ जो उठते हैं जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी के हवाले से हैं, पहली चीज़ ये है कि बग्स किसने लगाए, ये किसने, किस इंटेलिजेंस एजेंसी ने, आईबी हो सकती है, आईएसआई है, किसने ये बग्स लगाए प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में और प्राइम मिनिस्टर हाउस में, क्योंकि काबीना की और मीटिंग्स हाउस में भी होती हैं। तो ये किसने ये सारा बग्स लगाए और किसने इजाज़त दी लगाने की, ये एक बहुत इसमें इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। बिकॉज अगर इस तरह की बगिंग हो रही है सबसे हाईएस्ट ऑफिस की, तो फिर पाकिस्तान की सिक्योरिटी का बहुत ख़तरा है, क्योंकि कोई चीज़ कॉन्फिडेंशियल नहीं रह सकती मुल्क के, और इतनी सेंसिटिव डिस्कशंस होती हैं, फैसले होते हैं। अगर वो सारी चीज़ें ये ऑडियो रिकॉर्डिंग हो रही है जो कि फिर देखा जैसे अब लीक हुआ है, तो ये ख़तरनाक है। और दूसरी चीज़ है कि क्यों ये किया गया, किसने ये महसूस किया कि ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में है बग्स करें, और फिर इतनी लो क्वालिटी की बगिंग की कि हैक भी हो सकते हैं। और सवाल भी कई लोगों ने उठाए हैं कि गालबन ये शायद इनसाइड जॉब ही हो, किसी ने फ्रॉम विद इन ब्यूरोक्रेसी या इंटेल एजेंसीज में पैसे कमाने के लिए ये लीकेज की। बट ये दूसरा हिस्सा है। पहले तो सवाल है किसने बगिंग की, फिर उसके बाद आपको इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी जिन लोगों का एक्सेस होता है इन जगहों पे, कि किसने ये लीकेज की। कि ये, क्योंकि कहा जा रहा है कई सर्कल्स में कि ये बाहर से नहीं हुई, ये अंदर से हुई है, किसी ने पैसे कमाने के लिए ये लीकेज की है जान के। ये तो और भी ख़तरनाक है कि जो लोग जिनको एक्सेस है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में और प्राइम मिनिस्टर के घर पे, हाउस में, वो उनकी रिलायबिलिटी पे सवाल उठता है, उनकी सिक्योरिटी चेक्स नहीं होते।
کیا بالکل ان کی ریگولر سیکیورٹی چیکس نہیں ہوتے؟ تو یہ سوال بھی بہت امپورٹنٹ ہے. یہ ہماری اوور آل سیکیورٹی کے حوالے سے ضرور اس پہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، کیونکہ ابھی تو پتہ نہیں کیا کیا باتیں نکلیں گی اور کون کون سے ممالک یا کون سی آرگنائزیشنز پیسے دے کے یہ ساری انفارمیشن خریدیں گی، ہمیں کچھ پتہ نہیں. اور اس سے ایک چیز واضح ہو جاتی ہے کہ ہمارے ملک میں سیکیورٹی جو ہے وہ بالکل ایک ہے ہی نہیں. ہمارے جتنی سیکیورٹی اور انٹیلیجنس ہے ان کا فوکس ہے یا ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز کو ٹارگٹ کرنا، یا اپنے اپوننٹس، سیاسی اپوننٹس کو کرنا، اور کیا کہتے ہیں فیک کیسز بنانا، ان کو ٹریک کرنا کہ جی کدھر جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، ان کی کانورسیشنز کو ٹیپ کرنا، ان کی چیزیں ہیک کرنا، ان کے گھروں میں گھس کے کمپیوٹرز لے جانا. یہ آپ اپنے ان لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں. اور جدھر آپ کی سیکیورٹی کا فوکس کرنا چاہیے غالباً وہاں آپ کا بہت بڑا فیلئر ہے. اور ہم اتنا زیادہ اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز کا بجٹ دیتے ہیں، ہم نے ان کو اتنی لیوے دی ہوئی ہے، بلکہ کوئی قوانین ہی نہیں بنے جس کے تحت وہ کام کرتے ہیں. اس کے باوجود اگر اس قسم کے لیپسز ہیں تو پھر تو سوال اٹھتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں ہمارے انٹیلیجنس ایجنسیز، یہ کس طرح آپریٹ کر رہی ہیں. تو یہ بہت ایک ضروری جواب ہمیں ان کے ڈھونڈنے پڑیں گے ہر حال میں. اور اس کے بعد پھر ہم آئیں گے کہ یہ کس طرح یہ امپورٹڈ حکومت چل رہی ہے کہ خود کوئی فیصلے نہیں کر پا رہی، سارے فیصلے یا مریم نواز ایڈوائز کر رہی ہیں یا پھر نواز شریف لندن سے کر رہے ہیں. تو یہ کیا اسی واسطے سازش ہوئی تھی کہ اس طرح کی حکومت آئے جو کانوکٹ سے اپنے فیصلے کروائے؟ یہ کیا وجہ تھی پھر اس سب ووٹ آف نو کانفیڈنس کا، اور جس طریقے سے یہ مسلط کی گئی امپورٹڈ حکومت جس میں سارے 60% سے زیادہ کابینہ بیل پہ ہے؟ یہ کیا مقصد کیا تھا اس کا؟ کیا اسی طرح تھا مقصد کہ ان کی اسٹیٹ سیکرٹس باہر جائیں، غلط فیصلے ہوں، لوگ جو نہیں ہیں ادھر جو کرمنلز ہیں وہ فیصلے کریں پوری قوم کے لیے؟ یہ سوالات کے بھی جواب بہت لازمی ہیں، اور یہ ایک آئی اوپنر ہونا چاہیے پاکستانیوں کے لیے کہ ہمارے ملک میں ہو کیا رہا ہے، کیا کہتے ریاست کے لیول پہ کیا ہو رہا ہے، کس طرح ریاست چل رہی ہے، کس طرح ہمارے ادارے کام کر رہے ہیں. ان سب پہ اب بہت بڑے سوالات اٹھ چکے ہیں. شکریہ.